चाहते हैं, एसएमएस करना चाहते हैं, कोई तहनीती पैगाम भेजना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है JMN, अपना मैसेज, नाम और शहर के नाम के साथ भेज दीजिए 56263579 पर। चंद ही लम्हों में एक बार फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए सरजमीन लखनऊ से जश्न मिलादुन नबी। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे ETV उर्दू पर। एज के अकॉर्डिंग वेट है वो सही है। हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की। ये क्यों होता है और क्या है इसका हल। कीजिए 04023313820 और 23313380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जश्न मिलादुन नबी में एक बार फिर आपका सरजमीन लखनऊ पर इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं और इस मुबारक और मुकद्दस प्रोग्राम के जरिए आपको तमाम मालूमात फराहम कर सकते हैं जो हमारे कॉलर हमसे पूछ रहे हैं। इस वक्त के दौरान भी हमने बहुत से सवालात दर्ज किए हैं और हमारी खुशबख्ती है, ये खुशनसीबी है कि हमारे साथ बहुत मारूफ आलिम दीन मोहतरम अब्दुल अली फारूकी साहब जवाबात देने के लिए तशरीफ रखते हैं। तो आइए एक बार फिर अब्दुल अलीम साहब की खिदमत में सवालात पेश करते हैं। मोहतरम, एक बहुत अहम सवालात, कई सवालात बहुत अहम है। एक बहुत अहम सवाल ये है कि सैयद मसूद साहब हैं कश्मीर से, वो कहते हैं कि ये तकरीबात का सिलसिला है, इस मौके पर मुख्तलिफ नौयत की तकरीबात जो जश्न के उन्वान से भी, जैसा कि आपने फरमाया, मनाई जाती हैं, जो कि जश्न का लफ्ज़ कतई दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा बहुत सी और भी तकरीबात का इनेकाद इस मौके पर किया जाता है। क्या शरीयत का पस मंज़र है, क्या शरीयत का हुक्म है इन तमाम तकरीबात के हवाले से? भाई, सबसे बड़ी बुनियादी चीज ये कि ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने अपने नबी को इस दुनिया में भेजा काहे के लिए। नबी को जिस काम के लिए भेजा गया और जिस चीज के लिए नबी ने मशक्कतें बर्दाश्त की, अगर नबी के उस काम में हम मुआविन साबित हो और नबी के उस काम और उस तरीके को हम अपनावें, तो हमें ये हक है कि हम अपने आप को नबी का आशिक भी कहें और हम अपने आप को, और अगर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं और जिन पर आपने मेहनतें की हैं, तो वो उनके नाम से अगर हमारी तरफ से कुछ ऐसी बातें सरजद हों कि जो उनको खुद नागवार गुजरने वाली हो और जिनको खुद उन्होंने मना किया हो, तो जाहिर है कि उन चीजों की इजाजत नहीं। अब इनकी तफसीलात, मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए, अगर कोई शख्स गरीबों की मदद करता है, गरीबों को खाना खिलाता है, हमारे इलाके में ये सर्दी का मौसम है, इस मौके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम की मुनासिबत से कुछ लोगों को कंबल देता है, कुछ गर्म कपड़े देता है, या मरीजों की इयादत करता है, मरीजों के लिए फल फ्रूट देता है, या और माली तौर पर किसी भी एतबार से, ये सब पसंदीदा काम है।
इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये किया और ये करने का हुक्म दिया। और अगर जश्न का जो एक तस्वुर, भाई जाहिर है कि अभी चंद रोज पहले नया साल शुरू हुआ जी जी, तो अब उसमें आप 31 दिसंबर को कैसा जश्न हुआ? ऐसा जश्न हुआ कि हुकूमतों को इंतजाम करना पड़े इस बात के कि अय्याशी न होने पाए ज्यादा। तो जश्न का तस्वुर जो है उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जश्न में एक खुदराई, मनमानी, जो हम हर दिन जो बुराइयां हम नहीं करते हैं वो बुराइयां एक मखसूस दिन हम करें, उसको जश्न कहा जाता है। तो जश्न के में यही चीज शामिल ही होती कि आज बस हम आजाद है, आज हमारे ऊपर पाबंदियां खत्म है। ऐसा कोई तस्वुर खुद नबी के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब करके किसी दिन करना, ये तो बहुत बड़ी ढिठाई, बहुत बड़ी बेगैरती की। बहुत शुक्रिया मोहतरम। एक बहुत अहम सवाल है, नसीम अख्तर साहब शाहजहांपुर से पूछना चाहते हैं कि हुजूर अकरम के किरदार हुस्न के बहुत से पहलू हैं, लेकिन मुताला करने के बाद एक आलिम की नजर में जो सबसे रोशन और मुबारक पहलू हो सकता है वो क्या है, उसकी वजाहत चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को इंसान होने की हैसियत से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मकाम दिया है और इंसानियत की सरबुलंदी का जो सामान किया है वो दुनिया के किसी दूसरे रहबर के वो तसव्वुर नहीं मिलता। इंसान को बहैसियत इंसान के संवारा और इंसान को बहैसियत इंसान के एजाज बख्शा, चाहे अपना हो, चाहे बेगाना हो, चाहे गैर हो। मिसाल के तौर पर सजाओं के सिलसिले में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम दी। अपने दुश्मनों के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हुक्म दिया, मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के जंग के लिए जो लोग जा रहे हैं, अब उनको ये हिदायत थी आपकी कि औरतों के ऊपर हाथ न उठाना, कमजोरों के ऊपर हाथ न उठाना, जमीन के सब्जे को पामाल मत करना। वाह वाह वाह। ये सब ये इंसान की कदर और इंसानियत की कदर थी कि दुश्मनों के सिलसिले में भी जो इंसान को वहैसियत इंसान के कदर, इंसान की शनाख्त और इंसान की मारिफत हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की। ये आपका सबसे बड़ा तालीम का रोशन। बहुत शुक्रिया। मतलब एक और कॉलर को लेते हैं, उसके बाद हम नाते मुबारक की तरफ बढ़ेंगे। ये कॉलर हैं दानिश साहब, रामपुर से पूछना चाहते हैं कि फजीलत मिलादुन नबी, बहुत मुख्तसर सी वजाहत, और कौन सी मखसूस दुआएं हैं जो इस मुबारक और मुकद्दस मौके पर पढ़ी जा सकती हैं। कोई मखसूस दुआ ऐसी चीज के लिए नहीं है, और जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासआदत हुई है तो अल्लाह को तो ये मालूम था क्योंकि अल्लाह के फैसले में ये बात दाखिल थी, लेकिन खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों को, हत्ता के आपके दादा को और आपके चचा को और खुद आपकी जाते गिरामी को भी ये नहीं मालूम था कि वो नबी बनने वाले हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताजगी एक अलग बात है कि अल्लाह के फैसले में चूंकि वो नबी थे इसलिए अल्लाह ने उनकी जिंदगी को संवारा, सजाया। इसलिए जाहिर है कि मीलाद के नाम से उस दिन के लिए कोई मखसूस ना इबादत है न मखसूस कोई फजीलत है, और सबसे बढ़कर के सबसे आला तरीन मैं अपनी जगह पर ज़ौक़ के एतबार से कहता हूँ कि उस दिन कसरत के साथ में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, उस दिन कसरत के साथ दुरूद का एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि दुरूद एक ऐसी चीज है कि वो अपने नफे के लिए भी है और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद भी पसंदीदा है। आपने फरमाया कि जो मेरे ऊपर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम अब्दुल अली फारूकी साहब। नाज़रीन किराम, हम आपसे रुख्सत लेना चाहते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के आखिर में रुख्सत लेते हुए एक नात की दरख्वास्त सुंदुस हसन से जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत से कॉलर्स ने मुख्तलिफ मकामात से हमसे ये फरमाइश की है कि सुंदुस एक नात पढ़ें। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर दूं। मेरे साथ जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत मारूफ आलिम दीन मोहतरम अब्दुल अली फारूकी साहब तशरीफ फरमा है, जो कि अक्सर वेश हमारे प्रोग्राम में शरीक होकर हमारे प्रोग्राम को वक़ार अता करते रहे हैं, और एक बार फिर हमने जहमत दी थी सुंदुस एहसन को नाते मुबारक पेश करने के लिए। तो आइए नाज़रीन किराम, आपसे इजाजत लेता है आपका मेजबान तारिक कमर। इंशाअल्लाह कल किसी और मखसूस आलिम दीन के साथ इस खूबसूरत एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन चलते चलते आइए सुंदुस से दरख्वास्त करते हैं कि वो बारगाह रिसालत माब में अकीदतों और मोहब्बत को नजराना पेश करें। और आइए इस शेर के साथ सुंदुस से गुजारिश करते हैं कि मैंने कदमों में मोहम्मद के एक जगह पाई है, मैंने कदमों में मोहम्मद के जगह पाई है, आसमां देख ले कितनी मेरी ऊंचाई है। तो आइए सुंदुस एक बार फिर तशरीफ रखते हैं यहाँ नाते पाक की सादत हासिल करने के लिए। हुजूर आपका हुस्नो जमाल
क्या कहना हुजूर आपका हुस्नो जमाल क्या कहना हुई जहां में ना जिसकी मिसाल क्या कहना हुआ ना कोई हसीनों में आपका हमसे हुआ ना कोई हसीनों में आपका हमसे दिखाया हक ने ये अपना कमाल क्या कहना हुजूर आपका हुस्नो जमाल क्या कहना वफूर इश्क में परवरदिगार आँखों में वफूर इश्क में परवरदिगार आँखों में मिला नबी से बिला कीलो काल क्या कहना हुजूर आपका हुस्नो जमाल क्या कहना खुदा के लुत्फ़ो करम का खिला है आलम में खुदा के लुत्फ़ो करम का खिला है आलम में रियाज बज़्म का ये नौनिहाल नाजरीन आदाब, मैं सायरा बानो प्रोग्राम अक्सर रसोई में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और हमेशा की तरह लेकर आई हूँ फिर एक नई रेसिपी जिसका नाम है मलाई की सब्जी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। इसके लिए हमें चाहिए दूध की मलाई, नमक, काजू, हल्दी, मिर्च पाउडर और कटी हुई प्याज। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हमें चाहिए एक पैन, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसमें ऑयल बहुत कम डालना है क्योंकि मलाई खुद ही इतना घी छोड़ देती है कि जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। मामूली सा इसमें तेल डालेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज कटी हुई, और इसको फ्राई करेंगे। इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमें इसको सॉफ्ट करना है। ये जो मलाई है ये वो मलाई है जो दूध हम उबालते हैं, फिर उसके बाद जो मलाई ऊपर से जम जाती है, ये वो दूध की मलाई है
बहुत से लोग इसको खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसको इस तरह से इसकी सब्जी बना सकती हैं। ये देखिए प्याज अब हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से डालना है नमक। थोड़ी सी मिर्च, फिर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और फिर थोड़ा सा पानी डालकर हमें ये मसाला भूनना है। मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि हल्दी की जो महक है वो निकल जाए। अभी देखिए मसाला हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मलाई डालेंगे। मलाई डालने के बाद हमें बहुत अच्छी तरह से इसको चलाते रहना है। आप मलाई की सब्जी किसी भी मौसम में बनाकर खा सकते हैं। नाज़रीन, ये बिल्कुल नए तरीके की सब्जी है, क्योंकि मलाई का अक्सर लोग क्या यूज करते हैं कि इसका घी निकालते हैं। लेकिन अगर आपको घी भी पसंद नहीं है या कोई मलाई आपके यहाँ नहीं खाता, तो आप इसकी सब्जी तैयार कर सकती हैं, क्योंकि इसकी सब्जी खाने में काफी टेस्टी बनती है। इसको बहुत तेजी से आपको चलाना है, क्योंकि इसमें बार बार उबाल आने लगता है। नाज़रीन, ये मलाई की सब्जी जो है ये मेरी अपनी बनाई हुई है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जब मुझे कभी भूख लगती है और कुछ नहीं होता है तो मैं जल्दी जल्दी इसको तैयार करती हूँ और इसी से खाना खाती हूँ। तो आज से आपको भी अगर घर में जल्दी में कुछ नहीं है तो आप इस तरह की सब्जी बनाकर खाने में इस्तेमाल कर सकती हैं। अब देखिए भुनने लगी है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये नहीं बनी है, तो हमें इसको ऐसे ही चलाते रहना है, क्योंकि नीचे जल्दी से ये जल जाती है। अब देखिए मलाई जो है वो घी छोड़ने लगी है। ये काफी फैटी होती है रेसिपी। अगर आप चाहें, आपको घी ज्यादा पसंद नहीं है, तो बनने के बाद इसका घी आप अलग कर सकती हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ मेहनत जो है वो चमचा चलाने में ही है, बाकी ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। जब ये भुनने लगेगी तो हम इसमें काजू डालेंगे।
बहुत जल्दी जल्दी इसको चलाना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। तो नाजरीन अब ये तैयार हो चुकी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए लेंगे एक सर्विंग बाउल, और गार्निश करने के लिए हरा धनिया, नाजरीन बनकर तैयार है मलाई की सब्जी और मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आपको जरूर पसंद आएगी क्योंकि ये वाकई में बहुत ज्यादा जायकेदार होती है। तो इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। मलाई की सब्जी बनाने के लिए चाहिए मलाई, हल्दी पाउडर, प्याज, काजू, लाल मिर्च, नमक और तेल। मलाई की सब्जी बनाने का तरीका, सबसे पहले एक पैन में तेल, प्याज, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और पानी डालकर इसे अच्छी तरह भूनें। फिर भुने हुए मसाले में मलाई और काजू डालकर पकाएं। फिर एक सर्विंग प्लेट में निकालकर हरे धनिये से सजाकर सर्व करें। नाजरीन वक्त हो चला है छोटे से वक्फे का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। इंडियाज गॉट टैलेंट में आई देश की सबसे टैलेंटेड डांसर माधुरी। ये डांस मैंने माधुरी मैम को सिखाया है। 11 जनवरी से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। सुबह से शाम तक काम ही काम, दर्द तो होना ही है। दर्द है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। आ से वाह, क्या बात है। वो सुबह, क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम,
सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। BBC, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्से रसोई में, और मैं हूं आपकी दोस्त सायरा, जो लेकर आई है नई रेसिपी जिसका नाम है चाइनीज चाट। आइए नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। हमें चाहिए उबली हुई गोभी, चीनी, उबली हुई गाजर, कॉर्नफ्लावर, उबले हुए मटर, उबली हुई बीन्स, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, थोड़ा सा बेसन, नमक, पनीर, चिल्ली सॉस, उबले हुए आलू और विनेगर। आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम पनीर डालेंगे, फिर कॉर्नफ्लावर लेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, फिर पनीर को फ्राई करने के लिए ऑयल लेंगे, ऑयल को तेज गरम करना है और इसको अच्छी तरह से चलाना है ताकि कॉर्नफ्लावर जो है वो पूरी तरह से पनीर के ऊपर लग जाए। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें पनीर फ्राई करेंगे।